औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात नहीं करने वाले, मतलब एक मैसेज देने वाले हैं फजला ब्रदर को, यानी कि उनका एक मुझे नाम नहीं पता। मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले वीडियो देखी, जिसको डकी भाई के खिलाफ भी बोलते हैं, बाकी यूट्यूबर के खिलाफ भी बोलते हैं। तो मैंने उनको एक मैसेज देना था, एक पोलाइट सा मैसेज भाइयों वाला, कि ऐसा जो आप बोलते हैं कि हमें, आप ये देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी है फैमिली व्लॉगिंग या बहुत बुरी है, क्योंकि मैं अभी इससे बात नहीं कर रहा। ये मेरा टाइटल ना है, ना मेरा कोई टॉपिक भी इस वीडियो पे। क्या पता मैं आगे बनाऊँ, मगर मैं नहीं बताने वाला इस चीज़ पे, ना मैं इसके बारे में कोई डिस्कशन करने वाला हूँ। मैं सिर्फ उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग हराम है, ये हराम है, हराम है। तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप किसी की जो वो है अर्निंग है उसे हराम कहें। देखिए, क्या पता हो, क्या पता ना हो, मगर ये हमने फैसला नहीं करना, ये अल्लाह ने फैसला करना है। तो ये जो आप बोलते रहते हैं ये हराम है, हराम है, हराम, तो इसे ख़त्म कर दें। ये यूट्यूब पे भी बहुत से लोग लगे रहते हैं हराम है, हराम है, हराम है। तो ये हम फैसला करने वाले नहीं हैं। क्या पता हराम ना हो, उनकी नीयत हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। क्या यार, मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उन्हें किसी तरह में डिफेंड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ, आप अपनी सोच बदलें, आप नेगेटिव ना जाएँ बहुत ज़्यादा, आप पॉजिटिव रहें। वो जो मर्ज़ी करते हैं, आपको इससे मसला नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं डकी भाई पे भी मैंने वीडियो बनाई, मैंने बाबर आज़म वीडियो बनाई। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, किसी के हेट नहीं कर रहा मैं किसी को। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं बस एक मैसेज दे रहा होता हूँ, मैं एक बस छोटी-सी स्टोरी बता रहा होता हूँ, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ। ये बस बता रहा होता हूँ कि ये क्या है, क्या हुआ इनके साथ, कैसे हुआ, ये बता रहा होता हूँ। मैं ये नहीं कहता ये गलत काम कर रहे हैं, बहुत बुरा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। हाँ, डकी भाई की जो वो थी, क्या है, इन्होंने 1xBet को प्रमोट किया, स्पॉन्सर किया, डेफ़िनेटली ये हराम है। ये मैं भी कह सकता हूँ ये हराम है। मगर जो फैमिली व्लॉगिंग पे शुरू हो जाते हैं इन चीज़ों पे, तो ये गलत है। और दूसरी बात ये, मैंने जो मेन बात आपसे करनी थी, वो मैंने आपको ये मैसेज देना था कि आप जैसे डकी भाई को जैसे शुरू करने लग जाते हैं कि इनकी कमाई हराम है, ये ज़लील हैं, ये बेगैरत हैं, ये बीवी दिखाने वाले हैं, वो दिखाने वाले हैं, बेगैरत हैं। आप फिर और गालियाँ देने लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, अभी गालियाँ देने के बाद आपकी कमाई हलाल की? आपको लगता है ऐसा कि आप अगर ये इस तरह की बातें बोलेंगे, या आपके लिए कहीं न कहीं बग़ैरत बोलना, ज़लील बोलना, इस तरह की चीज़ें बोलना, ये गाली नहीं है? तो ये भी गाली के ज़ुमरे में आता है। अब हमारी जो वो हो गई है, हमारे बीच में एनवायरनमेंट जो हमारा हो गया है, हमारी गैदरिंग होगी, उसमें इन्हें गाली समझा नहीं जाता। ये आम बोल रहे होते हैं, कभी माँ-बाप भी बोल रहे होते हैं, बीच में बड़े बोल रहे होते हैं, बच्चों को बोल रहे होते हैं, इस तरह बोल रहे होते हैं। ये अब कॉमन बन चुके हैं हमारे में, जिसे हम कोई गलत बात समझते ही नहीं हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, आप किसी को बग़ैरत बोलें, यानी कि इसमें गैरत नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये इससे ये, अब मैं आपको कहूँ कि आप माँ बहन की गाली दें, तो उस पे अगर कोई बंदा रिस्पॉन्स ना करे, तो उसे बग़ैरत के ज़ुमरे में लाया जाता है कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मगर हम इसके दूसरे मायने भी निकाल सकते हैं कि अगर किसी माँ बहन की गाली को इग्नोर करें, तो उसकी जगह आपका फ़रिश्ता जो है वो जवाब देता है। क्योंकि ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वाक़या था कि फ़रिश्ता जवाब देता है। ये मैं इस पे डिक्लेयर बात नहीं करने वाला, मगर ये मैंने सुना था कि फ़रिश्ता जवाब देता है, आप किसी के आर्ग्यू ना करें, आप अगर कोई आपको बोल रहा है तो आप चुप रहें, खामोश रहें। तो ये होता है। गाली ना दिया करें, जैसे बग़ैरत, ये चीज़ें आप जो बोल रहे होते हैं, इस तरह के वर्ड्स, तो इन पे थोड़ा किया करें कंट्रोल। मैं कोई आपको हेट नहीं कर रहा, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा कि आप बुरे हैं। मैं आपको सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि एक तो ये जो हराम कहते हैं कि ये हराम है, वो हराम है, तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपकी कमाई हराम है, मैंने ये नहीं कहा। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि जो आप गालियाँ देते हैं या वगैरह बोलते हैं, ये गलत है और ये हराम है। और फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लगता है कि फैमिली व्लॉगिंग हराम है, ये गलत काम कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरे बंदे को बताएँ। अब आप ये नहीं कि आप पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दें, ये। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, बस एक वीडियो आराम से बनाएँ और बस बात ख़त्म। किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें, किसी की आप इज़्ज़त जो होती है वो ख़राब ना करें। फिर आप चाहेंगे कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आगे से रिस्पॉन्स ना आए फिर, तो ये तो होगा, आप किसी की बीवी के बारे में बोलेंगे। वो अब देखिए, मैं आपको सिर्फ़ एक छोटी-सी बात करने वाला हूँ कि अगर वो बीवी के साथ आ रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मेरी बीवी को देखो, ये करो, मैं अपनी बीवी इसलिए दिखा रहा हूँ व्यूज़ आएँ। भाई, उनकी जो राइज़ थी ना, वो कभी हुई नहीं थी उनकी बीवी की वजह से। मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, मैं उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, उनकी राइज़ हुई नहीं थी। वो तो मुझे तो अब बुरे लगने लगे, मुझे तो पहले बहुत अच्छे लगते थे। मगर गालियाँ देते थे वो भी, तो हम उस पे कह सकते हैं गलत है, हराम है, मगर हम ये नहीं कहेंगे कि कमाई हराम है, ये हराम है, वो हराम है। तो इस तरह की चीज़ें ना ही कहें तो बेहतर है। हाँ, ये जो 1xBet है, ये तो ऑफ़ कोर्स हराम है, क्योंकि इस पे तो ज़ाहिर-सी बात है, बेटिंग है ये, जुआ है, तो इस पे तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत बड़े-बड़े खतरे भी आए हुए हैं, सब कुछ आया हुआ है।
तो ये हमारा मसला नहीं है, वो उनका मसला है। आप पोलाइटली कहें, आप उनको मैसेज करके कह दें, एक बार होता है। ये नहीं होता कि आप पीछे ही पड़ जाएँ उनके हाथ धो के। आप सिर्फ एक बार कहें कि आप एक बार कहें और बस आपकी बात ख़त्म। अब आपने इसके आगे कुछ नहीं बोलना उन्हें। आपने एक बार उन्हें कह दिया, उन्होंने एक बार सुन लिया। अब उनकी मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी करें वो करें, आपकी बात सुनें ना सुनें वो उनकी मर्ज़ी है। वो आप इससे नहीं करेंगे कि अभी करें ही करें, लाज़मी हटा दें, अपनी वीडियो हटा दें, इस तरह के कंटेंट ना बनाया करें, ये ना किया करें, क्योंकि आप किसी की नीयत नहीं जानते वो क्या करें। नीयत सिर्फ अल्लाह जानता है। तो क्या पता कर भी रहे हों, क्या पता गलत हो, क्या पता सही हो, हमें नहीं पता। तो आप अपने आपको बुरा लगता है, आपको गलत लगता है तो आप ना करिएगा। अगर आप दूसरों को भी एक बार कह दें कि गलत है, ना किया करो बस, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये नहीं होता कि देखो ये बगैरत जा रहे, वो नहीं जा रहे, वो तो ये दिखाने वाले, वो दिखाने वाले, तो ऐसा ये सही नहीं है। तो आप पोलाइट मैनर में होता है, ये हमारे नबी का तरीका नहीं है। अगर मुसलमान है तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं है कि वो तो अगर कोई गलती फरमा दे तो वो तो उसको पॉइंट आउट भी नहीं करते थे। उनका तो ये तरीका है कि पॉइंट आउट भी नहीं करते थे। वो ऐसी बात करते थे जो पॉइंट आउट मतलब ऐसी बात करते थे किसी महफिल में बैठ के कि ये गलत है, तो उस बंदे को खुद ही पता चल जाता कि उसने वो गलती की है। तो इस तरह होता था। अब मैंने ये मैसेज आपको देना था, मैंने इसीलिए नाम लिखा कि ये आपके पास पहुँचेंगे। मुझे पता था कि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं है, क्या पता ना भी पहुँच जाऊँ, मैं भी व्यूज़ नहीं आते मेरे, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ मैं बड़ा। आप बड़ी यूट्यूबर हैं, आपके पास पहुँच गई होगी, आप क्या पता मैं अगर आपको इंस्टाग्राम पे इस तरह मैसेज करूँ तो आप मेरा मैसेज भी ना देखें। अगर आप टकी भाई इनको मैसेज करेंगे तो वो आपका मैसेज ज़रूर देखेंगे, ज़्यादा चांसेस हैं कि देखें, क्योंकि आप भी एक बड़े यूट्यूबर हैं। तो मैं बस आपको यही कहूँगा कि डिसरिस्पेक्ट ना किया करें किसी की, रिस्पेक्ट किया करें सबकी। और ये जो खास वर्ड्स हैं ये ना बोला करें, क्योंकि ये गलत है। इस्लाम में अगर आप कहेंगे ये हराम हो रहा है, तो इस्लाम में गालियाँ देना, गलत अल्फाज बोलना, दूसरे को बेइज्जत कर देना पूरी तरह, ये भी हराम है। बेशक उन्होंने आपके साथ जो मर्ज़ी किया वो तो उसकी बात किया ना, जब आपने उन्हें बोला। आप एक दफ़ा पोलाइट मैनर में अगर बोलेंगे तो सही रहेगा ना। इस तरह थोड़ी ना कि आप एक बंदे के हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, तो वो तो गलत है। तो बस मैंने आपको यही मैसेज देना था, पूरा ना मानिएगा। अगर आगे वीडियो पहुंच गई है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि पहुंचेगी, मगर व्यूअर्स के लिए भी यही मैसेज है मेरे, जो इन्होंने वीडियो देखी है। वैसे कुछ नहीं यहाँ तक पहुँचा भी नहीं, अगर वो पहुँच गया तो लिख दे कि हाँ हम पहुँच गए हैं, वीडियो देख ली हमने। वैसे मैं बस आपको यही मैसेज देना चला था, मैसेज देना चाहता था, मतलब पैसे कह रहा हूँ, मैसेज देना चाहता था। और व्यूअर्स को भी ये मैसेज देना चाहता था कि आप भी किसी को ना बोला करें, सर कंट्रोल किया करें। गुस्सा आता होगा आप लोगों को, मगर गुस्सा क्यों आता है? उनकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में गुस्सा करें। आप अगर कोई घर वाले कोई करें तो आप उस पर गुस्सा करें, मगर वैसे भी नहीं है ना अपनी अम्मी गुस्सा करने लग जाए, ऐसा नहीं होता। अभी बहन से गुस्सा करने लग जाए, एक बार मना होता है। ये नहीं होता कि आप पीछे हाथ धो के पड़ जाएं हर किसी के, ये भी नहीं होता कि आप पीछे ही पड़ जाएं। तो मैंने बस आपको ये एक मैसेज देना था। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं कुछ आप लोगों की सोच नहीं बदल सकता, जैसे भी आप लोगों की जहन में बात डाल सकता था। बुरा ना मानिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ भाइयों वाली बात की थी।